आज की वीडियो है मेरी, वो मेरी पुरानी वाली जो वीडियो थी पिछली वाली जीवन में शांति, उसका सेकंड पार्ट है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं हमारी रेगुलर इनकम आने से। ऐसा क्या हो जाता है हमें, या ऐसी क्या साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारा ध्यान हमारा ऑब्जेक्ट होता है रेगुलर इनकम, लेकिन हमारा ध्यान चला जाता है वेल्थ क्रिएशन की तरफ। दोस्तों मैं अपनी लाइफ में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों से मिला हूँ। उनमें से मैं समझता हूँ मैं 1,500 से 2,000 बुज़ुर्ग लोगों से मिला हूँ अभी तक। तो मैंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नोट की कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे या बुज़ुर्ग हैं, वो अपनी लाइफ में एफडी जैसे प्रोडक्ट्स को हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं। प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि बहुत पॉपुलर भी थी, उनके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि जैसे 20 साल पहले एफडी के रिटर्न सपोज़ 14%, 15% थे, आज की डेट में एफडी के जो रिटर्न्स हैं वो 5%, 6% रह गए हैं। लेकिन जब वो 14% थे रिटर्न्स, तो एफडीज़ में तब जो उसका पीरियड था वो आप 10 साल, 15 साल, इवन 20 साल भी चुन सकते थे। लेकिन आज की डेट में जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, मोस्ट ऑफ द बैंक्स दे आर डूइंग ओनली फॉर 5 ईयर्स। कुछ बैंक हैं जो 10 साल की एफडीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है। तो जब वो 20 साल की एफडीज़ हो सकती थी, तब भी वो हमेशा करते थे 2 साल की और 3 साल की एफडीज़ या 1 साल की एफडी, क्योंकि उनको लगता था कि हमेशा पैसा इससे लिक्विड रहता है और कभी भी उनको चाहिए तो मिल जाएगा या मिलता रहेगा। जबकि फैक्ट यह है कि जब 20 साल की एफडी होती थी तो उसको भी हम ब्रेक कर सकते थे। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंटरेस्ट रेट्स 14-15% से आज 5 से 6% आ जाएंगे, और आगे आने वाले समय में 5 साल में, 10 साल में इंटरेस्ट रेट में फॉल इवन टू 1% और 2%। जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, ऐसा इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया आज एक ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका है। यहाँ पे इक्विटी के साथ साथ डेट फंड्स में, डेट प्रोडक्ट्स में, कॉर्पोरेट फंड्स में, कॉर्पोरेट डिवेंचर्स में बाहर से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया। उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट पे काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर है, और आरबीआई लगातार इंटरेस्ट रेट्स कम कर रही है। पिछले 1-1.5 साल में ऑलमोस्ट 2 से 2.5% इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम हो चुके हैं। अब बात जो साइकोलॉजी वाली है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि 20 साल की एफडी होने के बाद भी वो लोग हमेशा 2 से 3 साल की एफडी करते थे और फिर उसको रिन्यू करते थे और सोचते थे कि वो पैसा हमेशा उनके लिए अवेलेबल है। अब आपने एक देखा होगा, एक कहावत है 99 के फेर में पढ़ना। जिन लोगों को पेंशन आती है या जिन लोगों को रेगुलर इनकम्स आती है, वर्सेस वो लोग जो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ, उन दोनों की साइकोलॉजी में आपने थोड़ा सा डिफरेंस देखा होगा। जिन लोगों को रेगुलर इनकम आती है, पेंशन आती है, दे आर मोर पीसफुल, दे आर मोर सेटिस्फाइड, बहुत काम होते हैं। उनको ये पता है कि भाई इतने पैसे आने वाले हैं और मुझे इस तरह से अपने एक्सपेंसेस को उसके अंदर मैनेज करना है। लेकिन जो वेल्थ क्रिएशन करते हैं, जो अपनी वेल्थ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उनकी लाइफ में उनका एक ऑब्जेक्ट होता है कि भाई कैसे भी और वेल्थ बढ़े, और वो एक कंपेयर करते हैं कि भाई लास्ट ईयर मेरी वेल्थ इतनी थी, आज कितनी है, और इस तरह से उनका जो फोकस होता है वो वेल्थ की तरफ होता है। तो अगर हमें पीस चाहिए, अगर हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हमें अपनी रेगुलर इनकम्स के लिए भी साथ में करने चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम रेगुलर इनकम के कोई अरेंजमेंट करते हैं तो हम बड़े आश्वस्त हो जाते हैं और अनसर्टेनिटीज़ को काफ़ी हद तक अपनी लाइफ की को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे आरडी अकाउंट होता था, रिकरिंग डिपॉजिट एंड ऑल दैट। तो रिकरिंग डिपॉजिट्स में भी क्या होता था कि लोग 5 साल के आरडीज़ करते थे, फिर आरडीज़ जब मैच्योर हो जाते थे तो फिर से उनको रिन्यू करते थे। लेकिन इस बारे में वो एक बात मिस कर जाते थे कि भाई जो मेरा रिन्यूअल हो रहा है वो किस इंटरेस्ट रेट पे हो रहा है। जनरली बैंकर्स जब एफडी करते हैं तो वो जो डिफ़ॉल्ट मोड रखते हैं वो ये वाला रखते हैं कि भाई जैसे ही एफडी मैच्योर होगी इट विल बी ऑटो रिन्यूड, वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगी। तो जिन लोगों की एफडीज़ हैं या आरडीज़ हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि कब एफडी और आरडी रिन्यू हो गई और वो किस रेट पे हुई हैं। तो जो उन्होंने ओरिजिनल रेट लिया होता है एफडी और आरडी का, वो सोचते हैं कि उनकी एफडी और आरडी उसी रेट पे मैच्योर होगी या उसी रेट पे रिन्यू होगी, बट द फैक्ट इज़ कि बैंक तो वो रेट देती है जो उस वक्त चल रहा होता है। तो इस तरह से मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका 15 साल से बैंक लगातार 3 साल बाद
एफडीज को रिन्यू कर रहा है और दे स्टार्टेड विद 12% 13% इंटरेस्ट, और आज वो 5 से 6% भी रिन्यू हो रही हैं, और वो इसी इंप्रेशन में कि 13%। और कई बार वो लोग जब आर्ग्यू करते हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ उस एफडी को देखिए, कहीं आपको गलत फहमी तो नहीं है, या हो सकता है मुझे गलत फहमी हो, इसलिए आप वो एफडी ज़रा मुझे दिखाइए या अपने बैंकर से चेक करिए कि वो किस इंटरेस्ट रेट पे है। और जब वो उस एफडी को देखते हैं तो दे गेट सरप्राइज्ड, क्योंकि वास्तव में वो एफडी का जो रेट होता है वो रिड्यूस रेट होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसी जगह करते हैं जहाँ रेट ऑफ रिटर्न्स आर रिड्यूसिंग, हम सोचते हैं कैपिटल तो सेफ़ है, बट द फैक्ट इज़ कि रेट जैसे जैसे रिड्यूस हो रहे हैं मेरी कैपिटल भी उसी अनुपात में, उसी रेशियो में रिड्यूस हो रही है, क्योंकि जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है दैट इज़ ऑल्सो बीइंग रिड्यूस्ड। तो ऐसे समय में जब इंटरेस्ट रेट लगातार डाउन जा रहे हों, कम जा रहे हों, समय की जो डिमांड है वो ये है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ना ही होगा जिसमें इंटरेस्ट रेट हम एटलीस्ट अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए या अपनी एक नेक्स्ट जनरेशन तक के लिए हम उसको फ्रीज़ कर पाएँ। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने चर्चा की थी कि जीवन शांति एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस बात की गारंटी देता है कि जिस इंटरेस्ट रेट पे आपने फ्रीज़ किया है वो इंटरेस्ट रेट आपका लाइफ लॉन्ग सेम रहता है। और वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा ये आपके हाथ में है। जैसे अगर आप इमीडिएटली लेना चाहेंगे तो ऑलमोस्ट 6% के करीब इंटरेस्ट रेट है। अगर आप 5 साल के बाद लेना चाहेंगे तो लगभग 8% है। 10 साल के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी परपेचुअल इनकम, एन्युटी इनकम बने, तो वो इंटरेस्ट रेट लगभग 11% है। और 15 साल बाद सेम इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 15% है। तो इससे ये पता लगता है कि जैसे जैसे हम टाइम को डेफर करते हैं हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है। फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई मेरे पास तो इकट्ठा पैसा नहीं है, तो क्या मेरे पास भी कोई तरीका है कि मैं इंटरेस्ट रेट्स को फ्रीज़ कर पाऊँ? यस फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो रेगुलर इनकम अपनी बिजनेस से या अपनी सैलरीज से इनकम अर्न कर रहे हैं, उनके लिए भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस डिफरेंट कंपनीज़ ने निकाल के रखे हुए हैं। चाहे वो LIC हो, SDFC हो, ICICI हो, टाटा हो, इन लोगों ने काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल के रखे हुए हैं जिसमें आपको एक फ़िक्स इनकम जो कि आज आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, LIC का एक प्रोडक्ट है जिसमें आप एक निश्चित रकम हर साल देते हैं और 15 साल के बाद, 20 साल के बाद या 25 साल के बाद जो भी आप टर्म चुनते हैं, उसके बाद एक निश्चित रकम आपको जीवन भर मिलती रहती है जब तक कि आप 100 ईयर्स अचीव नहीं करते। और साथ में एक बहुत अच्छा कॉर्पस बनता है और वो कॉर्पस ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ता जाता है। यानी कि आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो रेगुलर इनकम, पेंशन इनकम, फिक्स इनकम लेते रहें, या आप उस लमसम को जब भी फैमिली को ज़रूरत हो या आपको ज़रूरत हो आप उसको वापस ले सकें। तो दोस्तों, उन स्कीम्स पे आज का वो टाइम है जब हमें ध्यान देना ही होगा, क्योंकि टाइम वो है जिसमें हमें अपने इंटरेस्ट रेट्स को फ्रीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरेस्ट रेट हाथ से फिसलते हुए जा रहे हैं। चाहे वो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं यहाँ पे, RBI बॉन्ड जो 7.75% वाला एक इन्वेस्टमेंट था, FD की तरह इन्वेस्टमेंट था, जिस पे आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलती थी। 27 मई को गवर्नमेंट ने उसको बंद किया और एक नया प्रोडक्ट उसकी जगह लाई, दैट वाज 7.15%। और वो 7.15% भी फिक्स नहीं है, हर 6 महीने में गवर्नमेंट को उसके राइट हैं उसको रिव्यू करने का। यानी कि वो रेट्स भी लगातार गिरते रहेंगे जैसे जैसे मार्केट में रेट्स गिरते रहेंगे। आज जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आज जो रेपो रेट है, रेपो रेट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट्स। सो आज की डेट में जो रेपो रेट है वो 4% है। यानी कि जब रेपो रेट 4% है तो बाकी सारे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो इसके इर्द गिर्द ही घूमने वाले हैं। दैट इज़ वाई द इंटरेस्ट ऑन FDs आर 5.5% to 6%। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स टेम्परेली होते हैं या शॉर्ट टर्म में होते हैं जिनमें 2-3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 8-9% भी रिटर्न्स आ जाती हैं। जैसे कुछ कंपनीज़ के NCDs हैं या सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड्स हैं या कुछ NBFCs की FD है, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट की FD है विच इज़ ऑफरिंग अराउंड 8.5%। लेकिन फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स की क्योंकि एक लाइफ है और वो लाइफ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल है, उसके बाद फिर से हम उस समस्या को रूबरू करने वाले हैं जिसमें हम फिर सोचेंगे कि भाई फिर से किस चीज़ में किया जाए। और जिस वक्त वो हम डिस्कस कर रहे होंगे उस वक्त इंटरेस्ट रेट इतने कम हो चुके होंगे कि हमें फिर से लगेगा काश
हमने 5 साल पहले या जितने साल पहले आपने वो इन्वेस्टमेंट किया था उस वक्त अपना इंटरेस्ट रेट फ्रीज़ कर दिया होता। तो ये आज जो अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और आज इतनी जागरूकता इस विषय में फैलाई जा रही है कि हमें फ़िक्स रिटर्न्स की तरफ थोड़ा सा पैसा अपना एलोकेट करना ही पड़ेगा। आज की डेट में जो इक्विटी मार्केट्स हैं, कई लोग समझते हैं कि भाई इक्विटी मार्केट बहुत अनसर्टेन होती हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी इज़ डूइंग वेरी वेल, तो हमें इस वक्त इक्विटी में ही लगाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट ओपिनियन है, बट द फैक्ट इज़ कि इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छा कर सकती हैं या बहुत अच्छा नहीं कर सकती, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन जिस दिन मेरी ज़रूरत है, जिस वक्त मुझे ज़रूरत है, अगर इक्विटी मार्केट उस वक्त अच्छी नहीं हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स 25 मार्च 2020 को सेंसेक्स 25,000 था, जो कि अपने 5-7-8 साल पुराने लेवल पे पहुंच गया था। अब सपोज़ कीजिए अगर मार्च में किसी भी बच्चे की शादी के लिए उसके फादर ने प्रोविज़न किया हो, या हायर एजुकेशन के लिए किसी ने प्रोविज़न किया हो, और मार्च में क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा टूट गई थी, और हो सकता है कि अगर उस बंदे ने 2-3 साल पहले ही इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 60% या 50% की वैल्यू पे रह गया हो, तो उसका अपने गोल्स को अचीव करना बड़ा मुश्किल हो सकता था। तो इसीलिए जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें अपना असेट एलोकेशन उस तरह से रखना चाहिए कि हमारे गोल्स सारे उससे मैप अप हों। जितने भी इन्वेस्टमेंट हम अपनी लाइफ में करते हैं, अगर वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, तो कभी भी हम रॉन्ग गोल के लिए या रॉन्ग पर्पस के लिए कभी भी उस पैसे को हम यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी व्यक्ति की डॉटर का 10 साल के बाद मैरिज होनी है और उसने एक पैसा उस पर्पस के लिए अलग निकाल के रखा हुआ है, लेकिन 3 साल के बाद उसको एक कार की ज़रूरत पड़ी, तो अचानक वो पैसा जो उसने अपनी डॉटर के लिए रखा हुआ था वो उसके सामने नज़र आ गया। और अगर वो उसको कार के लिए यूज़ कर लेता है, तो डेफिनेटली जो गोल उसने अपनी डॉटर की मैरिज के लिए बनाया हुआ है, वो गोल फ्रेंड्स कैसे पूरा हो पाएगा, कैसे अचीव हो पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जिस गोल के लिए जो पैसा रखें, हम उस गोल के लिए ही उस पैसे को यूज़ कर पाएँ। सो देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसके सामने अपने गोल भी मेंशन कर सकते हैं। जब आप गोल मेंशन करते हैं, तो जब भी आपको कोई और चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो एनकैशमेंट के समय आपका एकदम ध्यान जाता है कि नहीं यार, ये पैसा तो मैंने अपनी डॉटर की मैरिज के लिए रखा था, आई विल नॉट टच दैट। सेम वे, जैसे कि मैं जीवन शांति के बारे में बात कर रहा था कि जो पैसा मैं अपनी पेंशन के लिए रखूँगा, सो डेफिनेटली कल को अगर मेरे बच्चे कहेंगे कि पापा मुझे बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए, या पापा मुझे बड़ी कार लेनी है, या पापा मुझे घर लेना है, तो आपके पास अगर वो पैसा आपने अपनी पेंशन के लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, जिससे पेंशन आ रही है, तो आप हमेशा उनसे कह सकते हैं कि भाई इस पैसे से तो मेरी पेंशन आ रही है और ये पैसा किसी और चीज़ के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इस तरह से आपके पैसे की एक सिक्योरिटी भी जीवन शांति या ऐसे प्लान्स जो कि फ़िक्स पेंशन देते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो ऐसा देखा गया है कि बुज़ुर्ग के पास जब रिटायरमेंट के टाइम पे या कोई भी पैसा लमसम आता है, तो बच्चे भी एक्सपेक्ट करते हैं और भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया इस पैसे कुछ पैसा हमें दे दीजिए, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमारी वो रिक्वायरमेंट है। और इस तरह से जो रिटायरमेंट का पैसा है जिससे हमें पेंशन मिलनी चाहिए थी, वो पैसा इधर उधर हो जाता है। तो इस बात से हमें ये समझना चाहिए फ्रेंड्स कि जो पैसा मेरे रिटायरमेंट का है, क्योंकि रिटायरमेंट हर किसी की लाइफ में होना ही होना है। कई लोग सोचते हैं कि वो 40 में रिटायर हो जाएं, कई लोग सोचते हैं 45 में रिटायर हो जाएं। मैं अभी बहुत सारे आईटी जो मेरे कस्टमर्स हैं, जब उन कंपनीज़ के एम्प्लॉय से मैं बात करता हूँ और पूछता हूँ कि भाई ऐसा कौन सा टाइम है जब वो रिटायर होना चाहते हैं या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल दे से कि भैया मैं 45 में ही रिटायर होना चाहता हूँ, या मैं 50 में ही रिटायर होना चाहता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी रिटायर होना चाहता हूँ। बिकॉज आज की जो जॉब्स हैं वो इतनी स्ट्रेसफुल हैं कि हम लोग जो पहले वाले लोग थे वो 60 साल तक 65 साल तक काम कर पाते थे। आज की डेट में लोग इतने लंबे समय तक काम करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि उनकी जो जॉब होती है वो इतनी क्रिटिकल होती है, इतनी टाइम टेकिंग होती है, इतनी स्ट्रेसफुल होती है कि वो इस बात को एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वो इतने लंबे समय तक काम कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए दे विल हैव टू प्लान फॉर समथिंग
जो उनको रेगुलर इनकम्स दे रहे हैं, राइट, जिससे कि उनके जीवन में फाइनेंस को देखते हुए, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन में शांति रहे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज की जो मेरी वीडियो है आपके लिए कुछ काम करेगी और कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने की मैंने कोशिश की है जिससे आपको लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, लोगों को पेंशन की महत्ता बताने में हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।